गुड आफ्टरनून। पढ़ के रखे हो ना जो पढ़ाया गया था? ठीक है, ठीक। अभी पता चलेगा पढ़े कि नहीं तुम। और मैंने बोला था जो बेसिक बेसिक नहीं जानता है पढ़ के रखना। रखा है ना पढ़ के? ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे? काउंटिंग करना पढ़ाए थे। गिनती करना कि भाई 1 से 1000 तक कितने संख्या है जो 3 या 5 से विभाजित होंगे, या 3 और 5, इसे पढ़ाए थे ना? पढ़ लिए हो ना सब? पढ़े नहीं हो? पढ़ा चुके हैं भाई ये। गिनती करना हमने पढ़ाया था लास्ट क्लास में। आज हम नया सीखेंगे कि किसी नया चीज सीखेंगे। पैटर्न बेस्ड है, क्वेश्चन एग्जाम में आता है, और वो है कि किसी गुणनफल के अंत में कितने शून्य होते हैं। लिखो, किसी गुणनफल के अंत में कितने शून्य होते हैं। तो किसी गुणनफल के अंत में कितने शून्य होते हैं? तो मतलब किसी गुणनफल के अंत में, गुणनफल के अंत में कितने जीरो, कितने शून्य जीरो होते हैं, कैसे निकालें? किसी गुणनफल के अंत में कितने शून्य होते हैं? तुम बताओ। अगर हम लिखते हैं यहां पे, समझो कैसे करते हैं। जैसे 8 गुना, यहां पे लिख दिए 9 गुना 10, मल्टीप्लाई करोगे तो कितने शून्य होंगे? एक ही शून्य होंगे। हम 10 को ये भी लिख सकते थे 8 गुना 9 गुना 2 गुनी 5, जितने 2 गुना 5 होगा उतना ही शून्य होगा। अगर हम लिख दिए यहां पे दूसरा एग्जाम्पल 8 गुना 15 गुना 25 गुना 10, इसके अंत में कितने शून्य होंगे? कितने शून्य होंगे इसमें? 3 होंगे कि 4 होंगे? कितने लोग बता रहे हो 3 होंगे? हाथ उठाओ। ओके, कितने लोग बता रहे हो 4 होंगे? हाथ उठाओ। और कुछ लोग सोच ही नहीं पा रहा है। अरे इसमें नहीं सोच पा रहे। यहां पे देखो, आप 2 गुना 2 8 होता है, 3 गुना 5 15 होता है, 5 गुना 5 25 होता है, और 5 गुना 2 10 होता है। तो तुम देखो 5 गुना 2 कितने हैं, कैसे पता करेंगे? तो इसे बताओ 5 कितनी बार है? 1 2 3 4। तो 5 की संख्या कितनी है? 4। और 2 की संख्या गुणक के रूप में कितना है? 1 2 3 4। तो 5 गुना 2 कितना बनेगा? 5 गुना 2 कितना बनेगा? 4। तो कितने शून्य होंगे? 4। तो इसमें लिखेंगे 4 जीरो होंगे इस गुणनफल के अंत में। ठीक है। और अगर मान लो यहां गुना 6 भी होता, 10 गुना 6, तो कितने शून्य होते? हाँ, 10 गुना 6 गुना 6 होता तो 2 गुना 3 होता, 2 की संख्या 5 हो जाता, 5 की संख्या तो 4 ही होता। तो 10 के लिए हमें 5 गुना 2 चाहिए। तो 5 और 2 में जिसकी संख्या कम हो उतने ही शून्य होंगे। फिर से बोल रहा हूं, 5 और 2 में जिसकी संख्या कम हो उतने ही शून्य होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन में 5 की संख्या कम होगी और 2 की संख्या ज्यादा, तो जिसकी संख्या कम, 5 की संख्या कम, तो उतने ही शून्य इस गुणनफल के अंत में होंगे। मान लो किसी क्वेश्चन में 2 की संख्या कम है, 5 की संख्या ज्यादा है, उतने ही शून्य होंगे जितने 2 होंगे। समझ गए सब लोग? अगर जनरली
बहुत सारे क्वेश्चन में 5 की संख्या कम होती है और 2 की संख्या ज्यादा होती है। अगर तुम आश्वस्त हो कि 2 की संख्या 5 से ज्यादा है तो केवल 5 काउंट करो, कितनी बार फैक्टर में है उतने ही शून्य हो जाओ। अगर तुम आश्वस्त हो कि इस गुणनफल में 2 की संख्या कम है और 5 की संख्या ज्यादा है तो उतने ही शून्य होंगे जितने 2 की संख्या है। समझ गए ना सब लोग? यही तरीका है। अब इसमें तरह तरह के क्वेश्चन हैं। अब इतना आसान तो नहीं आएगा ना एग्जाम में, तरह तरह के क्वेश्चन है। तो करते हैं क्वेश्चन। अब समझ गए सब लोग? किसी गुणनफल के अंत में कितने शून्य होते हैं? अच्छा, हैप्पी न्यू ईयर अभी कर रहा है। चलो हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को, जो भी ऑनलाइन वाले हैं, जो भी ऑनलाइन वाले हैं। ठीक है, अब तो हैप्पी न्यू ईयर के, आप तो फरवरी आ जाएगा। हाँ, हैप्पी न्यू ईयर जनवरी के पहले सप्ताह तक ही रहता है, उसके बाद पुराना साल हो जाता। ठीक है, तो अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं। बड़ा धीरे बोल रहे हो भाई, क्वेश्चन कर सकते हो? ठीक है, अब समझ में आया कि तेज है। तो क्वेश्चन पहला, जिससे पूछूंगा वही आंसर बताएगा, पहले आंसर नहीं बोलेगा। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 से लेके 50 तक का गुना कर दिया मैंने, और मैं पूछ रहा हूं कि इस गुणनफल के अंत में कितने शून्य हैं। सब लोग पता कीजिए, सब लोग पता कीजिए। बराबर हो तो वही आंसर होगा श्रेया। अगर 5 और 2 की संख्या बराबर हो वही आंसर होगा। अनुपम यादव, थोड़ा वीडियो में पीछे चले जाओ, बैक करके देख लो फटाफट। जो भी, जिनका भी क्लास लेट खुला है, वीडियो में पीछे जाइए और देखिए, देख लीजिए फटाफट। लास्ट क्लास अपलोड करवा दीजिएगा। लास्ट क्लास अपलोड नहीं है भाई, देखो जरा। बना लिए सब लोग? मैं विकल्प दे रहा हूं, हाथ उठाना। कितने लोगों का आंसर 10 है? 10 काफी लोगों का है। कितने लोगों का आंसर 11 है? हाथ उठाएं। ठीक है। और कितने लोगों का 12 आंसर है? काफी लोगों का है। और कितने लोगों का कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है। आ? कर नहीं पाए? तुम ही करेगा, खड़े हो जाओ एक बार, खड़े हो जाओ भाई, और मुझे बताओ कि इसमें 5 कितनी बार है गुणक के रूप में। एक मिनट, इसको बोलने दो। कैसे पता करेगा? तो 1 से 50 तक कितने गुणज 5 के हैं, पता पता कर सकते हो? नहीं, अरे पिछली क्लास में बताया था। अब इसमें मेरी गलती है, तुम क्लास ही नहीं लिया। पीछे से लिंक्ड होता है ना, 1 से 50 तक सुन लो। 5 के कितने गुणज, जब भी 1 से काउंटिंग करेगा तो अंतिम संख्या को क्या है 50, उसको 5 से भाग दो, भागफल क्या आएगा? इसको बोलने दो, क्या आएगा? 10। तो 10 संख्या तो 5 के गुणज है ही। कौन कौन है? तो 5, 10, 15, 20 ऐसे करके, है ना। तो यहां पर 10 लिख दो, प्लस कुछ ऐसे संख्या हैं जिसके फैक्टर में 2 बार 5 है। कहां है?
25 और उसका गुणज कौन है 50। 25 5 गुना 5 होता है 50, 5 गुना 5 गुना 2। ये जो 10 काउंट किए हो सिंगल वाला 5, जिस नंबर में 5 फैक्टर है पहला 5 काउंट हो गया ये, लेकिन दूसरा 5 भी तो है 25 और 50 में, तो 2 और काउंट होगा तो कितने 5 हो जाएंगे 12। तो 1 से 50 तक के गुणनफल में 5 जो फैक्टर बनेगा 12 बार। अब बताओ तुम मुझे 1 से 50 तक कितने सम संख्या है? नहीं बता सकते। 1 से 50 तक में कितने सम संख्या है? तो आधे सम होंगे, आधे भी सम होंगे, होंगे ना। 2 4 6 8 10 12 14 ये सब सम संख्या जो 2 से विभाजित होता हो। तो 1 से 25 तक में आधे सम संख्या है और आधे विषम संख्या है। तो जो भी सम संख्या होगा वो 2 का तो गुणज होगा, होगा कि नहीं होगा? तो कम से कम 25 बार 2 तो इसमें है ही फैक्टर में, सभी सम संख्या का फैक्टर 2 होगा। तो 2 की संख्या 12 से ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। तो 5 और 2 में किसकी संख्या कम है? तो कितने शून्य होंगे? समझ गए? बेसिक पे काम करो थोड़ा। बेसिक पे काम किए हो? कब करोगे? अब करेंगे। अभी तक इतना दिन मैं नहीं था तो क्या कर रहा था? बैठ जाओ। रीजनिंग पढ़ रहे थे। रीजनिंग पढ़ने से पास नहीं करेगा, ये पता है कि नहीं पता है? जान जाओ। तो अपना थोड़ा बेसिक ठीक कर लो, अभी समय है तुम्हारे पास। केवल रीजनिंग से पास नहीं करेगा, ठीक है? तो शून्य की संख्या कितने बताओ? 12। 12 जीरो इस गुणनफल के अंत में 12 शून्य होंगे। समझ गया? किसी को दिक्कत है इसमें? किसी को दिक्कत है? हाथ उठाओ भाई। जैसे जैसे बोलता हूं पढ़ लो, सुधर जाएगा और पास कर जाओगे। नहीं पढ़ोगे तो नहीं पास करने की भी गारंटी है। ये कितनी बार बोलूं? ये बार बार बोलना थोड़ा उचित नहीं लगता है। तुम सब अभी एग्जाम की तैयारी शुरू किए हो, ठीक है? तो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ऐसा ही है। 1 2 3 से लेके अब हम 100 तक कर दिए। इस गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे? जब पूछूंगा तभी उत्तर देना। सब लोग बनाए। सर बेसिक कैसे ठीक कर रहे हैं? एक रिकॉर्डिंग कर देते हैं, कैसे ठीक बार बार चलता रहेगा। अरे कितनी बार बताएं? 6ठी से 8वीं तक का एनसीईआरटी का मैथ्स, उसमें अंकगणित के चैप्टर का थ्योरी और सॉल्व एग्जाम्पल पढ़ जाओ। एक बार नहीं 3 बार पढ़ जाओ। फिर से बोल रहा हूं, 6ठी 7वीं 8वीं एनसीईआरटी के अंकगणित के चैप्टर के थ्योरी और सॉल्व एग्जाम्पल को पढ़ जाओ 3 बार। अब अंकगणित का चैप्टर नहीं पता चले, हो सकता है तो उसमें जो ज्यामिति होगा, क्षेत्रमिति होगा, त्रिकोणमिति होगा, बीजगणित होगा, उन सब चैप्टर को हटा देना। जो बच जाए अंकगणित है, पढ़ लेना। अब ये मैं बहुत बार बोल चुका हूं। नहीं मिल रहा है बुक सर, इसका भी उपाय करना पड़ेगा। अमेजन पे जाओ, बुक अवेलेबल है। फ्लिपकार्ट पे जाओ, बुक अवेलेबल है, मंगा लो। एनसीईआरटी अवेलेबल है। ऐसे तो इंस्टाग्राम फेसबुक सब देखते रहते हो, कभी अमेजन भी देख लो। चलिए बना लिए सब लोग। अब मैं विकल्प बोल रहा हूं। 20 कितने लोगों का है? 20 तुम्हारा है? हैं? अरे पीछे वो लड़का हाथ उठा रहा है। 20 है? खड़े हो जा भाई, तू खड़े हो और खड़े रहना। कितने लोगों का? 21 है। 21 22
22 भी कुछ लोगों का है। 23, 24, बहुत लोगों का 24 है। ठीक है, अब भाई तुम्हारा 20 कैसे आया? अब कॉपी देख रहा है, ऐसे ही बता दो ना। 1 से 100 तक 5 फैक्टर तो होगा ना, कितनी बार है? 1 से 100 तक 5 फैक्टर मतलब गुणक के रूप में कितनी बार यहां है? 20 बार है। काउंट किया है? काउंट किया है? कैसे काउंट किया है? 20 है, वेरी गुड। 5 तुमने 100 में 5 से भाग दिया, 20 आया। ठीक है, इससे यह पता चला कि 1 से 100 तक 20 5 के गुणज हैं। ये जिस संख्या में 5 फैक्टर है वो तुम बता दिए, लेकिन कुछ संख्या ऐसा जहां 5 2 बार फैक्टर है, कहां है? बताओ, बोले दोस्तों, कहां है? हाँ, और तो 4 एक्स्ट्रा 5 है ना, वो भूल गया? तो 4 एक्स्ट्रा 5 हुआ, बैठ जाओ। तो 25 में है, 50 में है, 75 में है, 100 में। तुम 100 को 25 से भाग देते, 4 ही भागफल आता, तो दूसरा वाला 5 काउंट हो जाता। 25 में 2 बार 5 है ना, तो ये तो 20 में पहला 5 काउंट हुआ, दूसरा 5 वो भी तो काउंट करोगे, तो ये 4 हो गए। 25 के गुणज कितने हैं 100 तक? 100 बटा 25, 4, भागफल 4 आया, तो 24 हो गए। अब बताओ, 2 काउंट करने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि 1 से 100 तक आधे सम संख्या है, 50, वो सब 2 के गुणज होंगे, तो ऑब्वियसली 24 से ज्यादा होगा। तो कितने शून्य होंगे? 24 जीरो। इस गुणनफल के अंत में कितने जीरो? 24। समझ गए? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। कोई दिक्कत है किसी को? हाथ उठाइए। नहीं, जिनको भी दिक्कत हो प्लीज हाथ उठाते रहिए। अगला है 1 2 3, फिर से वही ले रहे हैं हम क्वेश्चन, 1000 तक ले लिए, 1000 तक ले लिए। इस गुणनफल के अंत में कितने शून्य हैं? जब पूछूंगा तभी उत्तर बताना सब लोग। राजकुमार, मालूम है लेक्चर 8 चल रहा है, मैंने पता कर लिया। बना लिए सब लोग? बना लिए? अब जिधर से पूछो, नहीं चलो मैं विकल्प ही दे देता हूं। चलो, पहला विकल्प है संध्या, आप वीडियो पीछे जाके देखिए ना, अगर लेट ज्वाइन किए हैं तो मैं बार बार रिपीट करूंगा, तो पहला 5 मिनट ही रिपीट करते रहूंगा मैं। ठीक है, चलिए। तो पहला विकल्प है 240, काफी लोगों का है। दूसरा विकल्प है 248, 248, 248, ये भी है। तीसरा विकल्प है 249,
ये भी है, बीच में बहुत लोगों का है। और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने पहला विकल्प दिया 240, दूसरा विकल्प दिया 248, तीसरा दिया 249, चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब चलिए, अभी बता नहीं रहा हूं क्या आंसर है। इसमें बहुत लोगों का आंसर 240 है, जो कि गलत आंसर है। 240 बहुत लोगों का आंसर है, गलत है। कुछ लोगों का 248 आंसर है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। और बहुत लोगों का आंसर, बहुत नहीं, कुछ लोगों का आंसर 249 भी है, ये सही है 249। कैसे? तो 5 कितने हैं, 5 कितने हैं फैक्टर। तो पहले हम पहला वाला 5 काउंट करते, सिंगल 5, जैसे 25 में 2 है ना, पहला वाला। तो हम 1 से 1000 तक कितने गुणक, मतलब कितने गुणज है 5 के, बताओ। काउंटिंग पिछला क्लास वाला लगाओ। 1000 को 5 से भाग दीजिए तो 200 भागफल आएगा, प्लस बहुत सारे संख्या हैं जहां दूसरा 5 है, 25, 50। अब 1000 तक कैसे काउंट करोगे? तो 1000 तक 25 के कितने गुणज हैं? तो 1000 को 25 से भाग दीजिए, क्या भागफल आएगा? 40। ठीक है, दूसरा वाला 5 काउंट हो गया। कुछ ऐसे संख्या है जहां तीसरी बार 5 है, 125 है ना, 5 गुना 5 गुना 5। तो तीसरा 5 तो नहीं काउंट हुआ ना, ये दूसरा ही हुआ है। तीसरे 5 के लिए आप क्या करें, 1000 को फिर से 125 से भाग दें। 125 के कितने गुणज हैं? तो 1000 को 125 से भाग दोगे तो 8 आएगा भागफल। तो तीसरा 5 काउंट हो गया। चौथा भी है, कहां है? 625, और 625 का अगला गुणज होगा 1250, जो 1000 से बाहर हो गया। तो एक ही ऐसी संख्या है 625 जिसमें चौथी बार 5 है, वो एक ही है। तो कितने हो जाएंगे? 249। अब 2 काउंट करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि 1 से 1000 तक 500 सम संख्या है, सब के सब 2 के गुणज है, तो ग्रेटर दैन 249। तो ऑब्वियसली 5 की संख्या 2 से कम है, तो कितने शून्य होंगे? 249 जीरोज। इस गुणनफल के अंत में कितने शून्य हैं? तो 249। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? हाथ उठाएं, कोई डाउट है? अब ये सब आसान वाले क्वेश्चन थे, अब थोड़े इससे मुश्किल वाले। ये सब के सब आसान वाले क्वेश्चन थे। अब तुम कह रहे हो सर यही मुझे भारी लग रहा है। नहीं, ये आसान वाले थे। अब थोड़ा आगे का हम करते हैं, ठीक है। प्लीज ऑनलाइन वाले आप पीछे का देख के रखो। ये कभी नहीं हो सकता कि मैं एक ही क्लास में सब चीज पीछे का बताने लगूं। कृपया पढ़ के आया कीजिए, और ये मत लिखिए कि नहीं समझ आया। नहीं समझने का कुछ है ही नहीं इसमें, पीछे का पढ़ेंगे। पीछे मैंने गिनती करना सिखाया था पिछली क्लास में, मैंने बोला था बेसिक पढ़ लेना, और नहीं पढ़े तो मैं क्या कर सकता हूं, यही गाते रहोगे नहीं आया नहीं आया। अरे मेरे पास कोई दवा थोड़े जो रेस्टेक्लिन 5 खा लो, पैरासीटामोल 4 खा लो आ जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे बोलता हूं पढ़ते रहो, ठीक है। तो कृपया पढ़िए, मैं बहुत धीरे पढ़ा रहा हूं, आपको नहीं पता है मैं बहुत धीरे पढ़ा रहा हूं। अभी तक मैं बहुत चीज पढ़ा दिया होता। ये चैप्टर मैं बहुत धीरे पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसी चैप्टर से आपके एग्जाम में अगर 40 क्वेश्चन आता है गणितीय योग्यता का, तो आधे से अधिक इसी का होगा। नंबर सिस्टम से 22, 24, 25, 30 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। जो सबसे ज्यादा पढ़ते हो लाभ हानि बट्टा, एक भी नहीं आएगा, समझ गए? तो ये क्लियर हो जाओ तुम। लाभ हानि बट्टा 3 साल में एक बार आता है। नहीं देखना है तो PYQ जाके देख लेना, ठीक है। पढ़ते रहते हो लाभ हानि बट्टा लाभ हानि बट्टा, कुछ नहीं आता उससे। एक आ जाएगा तो आ जाएगा। टाइम एंड वर्क कितना पढ़ोगे, एक आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो जहां से आएगा मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कि आप समझिए, और बहुत धीरे पढ़ा रहा हूं मैं। तुमको लग रहा कि मैं बहुत तेजी से पढ़ा रहा हूं?
नहीं ना, स्पीड बढ़ा दें, स्पीड बढ़ा दें, नहीं, ठीक है। तो ऑनलाइन वाले कृपया पीछे का पढ़ के आया करो। रोज रोज कहोगे कि भाई पीछे का ये छूट गया, वो छूट गया, ये मेरी गलती थोड़े है, ये तुम्हारी गलती है। तुम्हारे पास रिकॉर्डेड वीडियो भी तो है, देख के आया करो। 5 के पहले क्या लिखे हैं? 5 के पहले कुछ नहीं लिखे। ओहो, 5 के बाद कॉमा है और एस है। कितने? 5। 5 के पहले क्या लिखे हैं? कभी कभी मैं भयभीत हो जाता हूं प्रश्न से। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनाओ। 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4 से लेके 25 की पावर 25, इस गुणनफल के अंत में कितने शून्य हैं? जब मैं उत्तर पूछूं तभी उत्तर देना। लगता है बहुत जल्दी भूल गए। मैंने बोला था कि क्लास में आए तो पानी पी के आए, वॉशरूम होकर आए और टेलीफोन बंद कर दें। ये सब करना है तो फिर क्लास में ना आए। हैं? मैं भी तो आता हूं, मैं पहले भी बोला हूं ये बात। क्लास 15 मिनट नहीं हुआ बस चालू हो गए, पानी पीना है, फोन आ गया। प्रधानमंत्री थोड़े फोन कर रहे हैं आपको। फोन आता है तो ऐसे दौड़ के भागता है जैसे लगता है कुछ छूट जाएगा दुनिया का, भूकंप आ गया। बना लिए? बना लिए सब लोग? चलो मैं विकल्प दे रहा हूं। 50 कितने लोगों का है? 75 हाथ उठाएं। 75। 100 हाथ उठाएं। 150। 150। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, हाथ उठाओ, क्योंकि हाथ तो सब उठा नहीं, कुछ भी नहीं आया। ठीक है, फिर से उठाओ। कितने लोगों का 100 था? 100 इज द राइट आंसर। 100 इज द राइट आंसर। ठीक है सर, क्वेश्चन भेज दीजिए। भाई हर एक बैच में क्वेश्चन बदल जाता है, पीपीटी वाला सेम रहता है, इसीलिए क्योंकि मेरा सब आईडी टेलीग्राम पे घूमते रहता है। तो बस इस बैच में जो पढ़ाऊंगा, इसी बैच में जो क्वेश्चन मैं लिखता हूं जनरली वो नया ही होता है, इसी बैच के लिए होगा और किसी के लिए नहीं होगा। पीपीटी वाला पूरे दुनिया को पहुंचा हुआ है, वो सबके लिए है। ठीक है, आईडी पे भी वो वीडियो सबके पास है, टेलीग्राम पे बांटते रहता है, मालूम है मुझे। चलिए 5 काउंट करते हैं। 5 कहां होगा बताओ? 5 की पावर 5 में कितनी बार 5 है? 5 बार। 10 की पावर 10 में कितनी बार है? ये 5 गुना 2 की पावर 10 है, तो 5 10 बार है, तो 10 बार।
10 बार। इसी तरह 10, रुक जा भाई, 15 की पावर 15 में कितनी बार है? 15 बार। 20 की पावर 20 में कितनी बार है? 20 बार। और 25 की पावर 25 में कितनी बार है? 50 बार। बड़ी जोर से बोल रहा है, कौन बोल रहा है? अच्छी बात है। कौन बोल रहा है? बहुत काफी एनर्जी के साथ बोल रहा है, हाँ बताओ। 25 की पावर 25 में 5 की पावर 2 की पावर 25, ये 5 की पावर कितना है? 50 बार। तो 50 बार। ठीक है, तो ये तो 100 हो गया। अब 2, कैसे पता चला कि 2 100 से ज्यादा है? कैसे पता चला कि 2 100 से ज्यादा है? कुछ लोगों ने 100 आंसर बताया ना, कि ये मान लिए हो कि 5 ही कम होता है, ऐसा जरूरी नहीं है, बहुत में 5 ज्यादा होता है। ठीक है, तो देखिए, जैसे इसमें एक 16 की पावर 16 भी आएगा, आएगा ना, तो ये 2 की पावर 16 मतलब क्या हुआ बताओ? 2 की पावर 64, दो कितनी बार है? 64 टाइम्स है। और इसमें एक आएगा तुम्हारा 24 की पावर 24 भी आएगा। इसमें ये 8 गुना 3 है ना, 2 की पावर 3 गुना 3 24, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा? 72। 72 और 64 मिलकर 100 से ज्यादा हो जाएगा, तो बाकी दो काउंट करने की जरूरत ही नहीं है। दो ही से पता चल गया कि 2 100 से ज्यादा है, तो ये 100 से ज्यादा है। तो ऑब्वियसली 5 की संख्या 2 से कम है, तो उतने ही शून्य होंगे, क्योंकि हमें शून्य के लिए 10 चाहिए, 5 गुना 2 चाहिए। तो 5 की संख्या 2 से कम है, तो कितने शून्य? 100 जीरो। कितने शून्य? 100 जीरो। ठीक है, 20 के बाद 50 लिखा हुआ भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये रहने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन है। 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 से लेके 50 की पावर 50 तक। इस गुणनफल के अंत में कितने शून्य हैं? मेरी कोई टेलीग्राम आईडी नहीं है, मेरी कोई इंस्टाग्राम आईडी नहीं है, इन सब चीजों से मैं दूर रहता हूं।
सब बना लिए? बना लिए? चलो विकल्प दे रहा हूं। 200 कितने लोगों का है? 200 तुम्हारा है। हाथ उठा रही है, मुस्कुरा भी रही है, खुद कंफर्म नहीं है ये। ठीक है। 250, 250, 300, हाथ उठाए। 300, 350। अच्छा, काफी लोगों का 350 है। 350 इज द राइट आंसर। 350 राइट आंसर है। बहुत लोग ऑनलाइन में भी दिए हैं। एक बच्चा दे रहा 229 या 249 इसका आंसर है। एक ही आंसर होगा भाई, दो आंसर थोड़े होगा। चलो ठीक है, पांच की संख्या हम काउंट करते हैं उसी तरह जैसे पिछले क्वेश्चन में था। 5 की पावर 5, 10 की पावर 10 में 10 है, 15 की पावर 15 में 15 है, 20 की पावर 20 में 20 बार 5 है, 25 की पावर 25 में 50 बार, ये तो मैंने बताया था। अब आगे 30 की पावर 30 में 5 30 बार, 35 की पावर 35 में 35 बार, 40 की पावर 40 में 5 कितनी बार? 40 बार, 45 की पावर 45 में कितनी बार? 45 बार, और 50 की पावर 50 में कितनी बार? 100 बार। 2 × 5² की पावर 50, तो 2 × 50 हो जाएगा 100। तो 5 की संख्या तो इतनी ही है। अब इसको अगर जोड़ोगे तो कितना आएगा बताओ? 350 आएगा, जोड़ लेना है इसको। अब 2 की संख्या काउंट करने की जरूरत है नहीं, 350 से ज्यादा है। आप देख सकते हो 16 की पावर 16, 24 की पावर 24, 32 की पावर 32 में बहुत सारा है। ठीक है, 40 की पावर 40 में बहुत ज्यादा है। तो 2 की संख्या 350 से ज्यादा होगा। तो कितने शून्य हैं? 350 जीरो। कितने शून्य? 350 जीरो। समझ गए? समझ गए? ठीक है, अगला क्वेश्चन। 5, 10, 15, 20 ऐसे करके 100 तक इस गुणनफल के अंत में कितने शून्य हैं? इस गुणनफल के अंत में कितने शून्य हैं? जिस बच्चों को थोड़ा कम समझ में आ रहा है, पिछले सारी क्लासेस दोबारा देखिए और ये क्लास को भी दोबारा देखिए। 2 बार वीडियो देखोगे और क्वेश्चंस जो करते हैं क्लास में वो दोबारा करोगे तो अपने आप तुम्हारा सुधर जाएगा। हाँ, शर्त यह है कि बेसिक ठीक होना चाहिए, टेबल वेबल आना चाहिए। पता नहीं कितने लोगों को टेबल याद भी है, अभी चेक करेंगे हम। इस गुणनफल के अंत में कितने शून्य? अब ये लड़का अभी आ रहा है, क्या सीखोगे भाई? पढ़ा दिया जो पढ़ाना था।
सबको इनफ समय मिल गया बनाने के लिए? बना लिए? बना लिए? थोड़ा और समय चाहिए, लीजिए समय, बनाइए, पूर्ण समय लीजिए और बनाइए। कितना क्वेश्चन करा दिए हैं सर। अरे भाई, मुझे लगता है मैं स्कूल में पढ़ाते रहता हूं। चलिए बना लिए सब लोग? पीछे बना लिए ना? पीछे 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 वाले का आवाज ही नहीं है। अरे बनाया? इधर पीछे बनाई? एक ही बोल रहे हो, इतने सारे बैठे हुए हो। बना लिए पीछे? तुमसे पूछा हूं, इधर पूछा हूं? इधर पीछे, इधर इधर बनाया तुम लोग? अब मैं वहां आ नहीं सकता, तुम ही लोग बोलोगे ना तो पता चलेगा मुझे। बना लिए पीछे? हाँ ठीक है। अब मैं आंसर बोल रहा हूं। कितने लोग का आंसर 12 है? 12, 12, ठीक है। 17 है किसी का? तुम्हारा है, मतलब पीछे भी है, उधर भी है। 20, 24, अरे बहुत लोगों का 24 है, वेरी गुड। कितने लोगों का? 18, ओके। 24 वाले फिर से हाथ उठाना एक बार, जब चेहरा देखना चाहता हूं। अब कम हाथ उठा रहे हैं, बहुत लोग हाथ उठाया था। 24 से बहुत लोग हाथ उठाया था। देखो ऑनलाइन ये 24 लगातार लिखते जा रहे हैं। इसमें 5 तो 24 बार ही है। 5 कितनी बार है? 24 बार ही है। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि 2 24 से ज्यादा है? कैसे पता चल गया? इसमें तुम्हें काउंट करना पड़ेगा। हम श्योर नहीं है कि 2 24 से ज्यादा है, कम है, बराबर है, नहीं पता है। तो 2 फैक्टर में कहां होगा? सम संख्या में। सम संख्या क्या है? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, यही होगा। यहां 2 कितनी बार है? 1, 2, यहां पे 8 गुना 5 3 बार, यहां पे 1 बार, 2 बार, 15 गुना 4। कौन बोल रहा है? ये लड़का है, ठीक है। 4 बार, 1 बार और 2 बार, 2 काउंट किए हैं। तो 1 + 2 3, 1 4, 3 7, 8 10, 11, 15, 16, 18। तो 2 कितनी बार है? 18 बार। तो 5 और 2 में किसकी संख्या कम है? 2 की। तो कितने शून्य होंगे? 18। 18 शून्य की संख्या, 18 शून्य, ठीक है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, हटाएं इसको। कोई डाउट है किसी को? डाउट है? चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 5, सॉरी 5 की पावर 6, 5 की पावर 6, ऐसे चलते चले जाओ। 25 की पावर 26, हाँ, 2 3, 3 की पावर 4, अच्छा 4 मिस हो गया, तो चलो 4 मिस हो गया तो डाल देते हैं। 4 की पावर 5
5 की पावर 6 इंटू 25 की पावर 26, कितने शून्य होंगे इस गुणनफल के अंत में? दो को कैसे चेक करें सर जी? तरीका, और तरीका नहीं, डायरेक्ट चेक किए। 10 2 गुना 5 एक बार 2 है। 20 4 गुना 5 मतलब 2 गुना 5 2 बार है। ऐसे सर 1 से 12 तक में मैथ में ऐसा क्वेश्चन नहीं था, मालूम है, मालूम है ऐसा क्वेश्चन नहीं था। आपके बुद्धि का परीक्षण कैसे किया जाएगा? तो बुद्धि चेक करने वाला ही प्रश्न दिया जाएगा ना, कि फॉर्मूला लगाने वाला। इसीलिए फॉर्मूला वाला क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, कि उसमें बुद्धि परीक्षण नहीं हो पाता है ना। सामान्य बुद्धि परीक्षण, जनरल मेंटल एबिलिटी, नाम सुना है? बच्चा सोच रहा है कि सर a प्लस बी का होल स्क्वायर बताइए, ए बी पुट करके निकालेंगे उसमें। वो स्कूल तक ही था। अरे बताया तो, छठी सातवीं आठवीं की एनसीईआरटी अंकगणित का चैप्टर थ्योरी एंड सॉल्व एग्जाम्पल 3 बार पढ़ो। बन गया सबका? बनाए? क्या आंसर है? 106। कितने लोग 106 है? काफी लोगों का लग रहा है। 106 ऑनलाइन में आ रहा है, 126 भी आ रहा है। 126 किसी का है? 126 किसका है? 126 हाथ उठाओ। चलिए देखते हैं 106 ही है क्या। तो 5 हम काउंट करते हैं, 5 5 काउंट करते हैं। तो 5 की पावर 6 तो 6 बार। 10 की पावर कितना होगा? 11 तो 11। फिर 15 की पावर 16 तो 16। 20 की पावर 21। 25 की पावर 26 है, मतलब 52 है। जोड़ना है इसको, 2 3 9 10 16 1 5 2 7 8 9 10। 106 5 है, और 2 की संख्या 106 से ज्यादा होगा। पिछले बार भी काउंट किए थे हम लोग, ठीक है। तो कितने शून्य होंगे? 106 जीरो, 106 शून्य इस गुणनफल के अंत में। इस गुणनफल के अंत में कितने शून्य? तो 106। ठीक है, अगला प्रश्न। और यहां पे लिख रहा हूं मैं 1260 की पावर 105 गुना 1550 की पावर 106। इस गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे? इस गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे? अरे मैंने बोला जिसको कम समझ में आ रहा है वो पीछे का देखा नहीं है, बेसिक खराब है।
तो आप दोबारा वीडियो देखिए, बेसिक ठीक कीजिए। जब पढ़ाता हूं तो ध्यान कहीं और होता है, आईडी दे दो, ये दे दो, वो मैं देखते रहता हूं चैट में, तो क्या पढ़ोगे तुम? तुमको क्या लगता है? मुझे दिखता है ना तुम लोग का चैट, सबका दिखता है। चलिए बना लिए, बना लिए सब लोग? क्या आंसर है? 17। 317 कितने लोगों का है? काफी लोगों का है। 300, किसी का 300 भी था। 300, 214, 316। अच्छा, इनमें से कोई नहीं? क्या है? 213। ओके, चलिए बनाते हैं। क्या करेंगे? 1260 को फैक्टराइज करना पड़ेगा। किसमें करेंगे? प्राइम नंबर में। तो 1260, अब मैं विभाज्यता पढ़ा चुका हूं, 9 से विभाजित होगा? बारह सौ साठ 9 से विभाजित होगा? अरे पढ़ के क्यों नहीं आते? अंकों का योग 9 है, 9 से विभाजित होगा, तो 9 गुना 9 से भाग दो इसको। 9 1 जा 9, 36, 9 4 जा 36, 0। पावर 105 ही रखो। और ये देखो, ये 5 से विभाजित तो होगा ही, तो 5 गुना 5 दिया 15, 310, यही होगा। और इसको हम ब्रेक करते हैं। 9 गुना 140, 140 किससे? 5 से डिवाइड होगा? होगा। तो 5 गुना 10, और क्या आएगा? 8, 105। 5 गुना 5 से विभाजित होगा ये? नहीं होगा। 5 गुना 6, 62, 106। अब क्योंकि हमें 2 भी पता करना है, ध्यान रखना, तो 9, 5 और ये 2 का स्क्वायर इंटू कितना? 7, 105। यहां पे 5 का स्क्वायर 2 इंटू 31 टू दी पावर 106। यही है ना? 5 कितना है? अब हम काउंट कर सकते हैं।
5 फैक्टर में 5 की पावर 105, ये तो है ही। और ये 2 गुना 106 कितना होगा? 212, तो 317। दो भी काउंट करेंगे, यहां पर क्या है 210, और यहां पे कितना है 106, तो कितना है 316। तो 5 और 2 में कम कौन है? 2, तो उतने ही शून्य बनेंगे, 316 जीरोज, यही आंसर है। 316 शून्य। कितने शून्य बनेंगे इस गुणनफल के अंत में? 316। बहुत लोगों ने 317 बताया था, वो पहले से आश्वस्त थे कि 2 तो ज्यादा ही होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तो कर लोगे ना क्वेश्चन? अब कर लेंगे? हाँ, बट कहां सही तो नहीं बन रहा है। अब कर लेंगे? थोड़ा और क्वेश्चन करना है या दूसरा चीज पढ़ें? अब और क्वेश्चन करें या दूसरा चीज? दूसरा चीज। कितने लोगों को और क्वेश्चन करना है? हाथ उठाओ। काफी लोगों को करना है। और कितने लोगों को दूसरा चीज, अगला टॉपिक? ये भी बहुत लोग हैं। चलो मैं एक काम करता हूं कि एक और क्वेश्चन देता हूं, फिर हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। 2 की पावर 2, 4 की पावर 4, 6 की पावर 6, 8 की पावर 8 से लेके 500 की पावर 500, इस गुणनफल के अंत में कितने शून्य हैं? सोच समझ के बनाना, कोई जल्दीबाजी नहीं है। होने ये फलाम सर, शायरी सुनाइए, क्या होगा इस देश का? ये जितने क्वेश्चन कर रहे हो ये किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये तुम्हारे बैच के लिए है। दूसरे बैच में दूसरा क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन किसी किताब में नहीं मिलेगा, मैं बता दूं पहले से, किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। ये तुम्हारे बैच के लिए है। अच्छा सर, ये रीजनिंग वाले सर ने आदत डाली है। मैं नहीं हूं उस तरह का, मैं तो पढ़ाऊंगा। ठीक है। सर ये क्वेश्चन कहां से प्रैक्टिस करेंगे? आपके ऐप पे आ जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए, चैप्टर खत्म होने के बाद बनाना बैठ के उसको। उससे मन न भरे तो किताब भी बता दूंगा लास्ट क्लास में। मुझे पता है कुछ नहीं बनाओगे, केवल मांगोगे सर प्रैक्टिस क्वेश्चन दीजिए दीजिए दीजिए, बनाता कुछ नहीं है। क्लास तो पढ़ते नहीं हो, वीडियो देखते नहीं हो, पीछे का कुछ याद नहीं रहता है, और ये बात पूछते हो तो तर्क संगत नहीं लगता, मैच ही नहीं करता है बात। भाई जो भी लिख रहे हो समझ में कम आ रहा है या नहीं आ रहा है, पीछे का पढ़िए, दोबारा वीडियो देखिए, बेसिक ठीक कीजिए, और शायरी कम सुनिए। ठीक है? मजे मजे में आईएएस बनता तो पूरा देश ही आईएएस का जॉब कर रहा होता, मजे मजे में नहीं बनता है। 150 करोड़ में मान लो 30 करोड़ तो यूथ है ही, सब आईएएस बनता।
100 ही क्यों बनता है? ये बात कोई नहीं सोचता है। जो मेहनत करेगा, सिंसियरिटी के साथ पढ़ेगा, वही पास करेगा। जितना जल्दी ये दिमाग में घुस जाए उतना अच्छा है, नहीं तो 2-3 साल में घुसेगा तो 2-3 साल खराब भी होगा और कुछ नहीं करोगे। पांच सौ की पावर 500 है, हाँ। बौद्धिक क्षमता कमजोर लग रही है तो उसको मजबूत कीजिए पढ़ के। क्षमता को बढ़ाइए। किसी दूसरे ग्रह से आके तो कोई एग्जाम नहीं देता है ना, इसी ग्रह का बच्चा देता है, वो भी भारत का बच्चा देता है। 62,500 आया है। चलो बना लिए सब लोग। एक बच्चा 62,500 भेज रहा है, सही है। चलिए बना लिए। अभी रुक जाए, चलो रुक जाता हूं। पीछे वाले बना लिए? पीछे वाले अरे बोलो, अभी बन रहा है या बना लिए? 50,000 आया है सर जी। अरे भाई, सर आप बताएं, मैं तो बताऊंगा ही। सर बहुत ही लॉन्ग है। लेक्चर 8 कंप्लीट है भाई, वो कम ही देर का क्लास हुआ था। चलो बना लिए सब लोग? बताना तो आंसर। चलो एक मिनट, जो पीछे बैठा है इधर से बताओ तो क्या आंसर है। नहीं बताओगे तो किसी दो को बुलाऊंगा इधर। बताओ क्या आंसर है। पीछे वाले, इस कॉलम में जो पीछे बैठे हो, सेकंड हाफ, सेकंड हाफ, फर्स्ट हाफ नहीं, सेकंड हाफ, क्या आंसर है? कुछ नहीं है? है कुछ तो बोलो, और खड़े होके बोलो जोर से। 1 घंटा 23 मिनट का ही होगा क्लास भाई वो। हाँ बोलो। अब कोई नहीं बोल रहा है। इधर से पीछे वाले कुछ बोलो, क्या आंसर है? अरे इधर से पीछे वाले कितना? 1500। और पीछे बोलो। और इधर से पीछे वाले क्या आंसर? अरे बोलने नहीं आता। अभी मैं क्लास से जाऊंगा, क्लास उठा लोगे, इतना बोलोगे। इधर से बताओ क्या आंसर है? कितना? 2500। 15,000 कितने लोग गए? 15,000। ये लड़का है कि रेड स्वेटर में बैठा हुआ इधर, रेड स्वेटर वाला पीछे बैठा हुआ है। अरे रेड स्वेटर में कौन है? खड़े हो जाए जरा एक बार। रेड स्वेटर, खड़े हो जा भाई। तुम नहीं, तुम्हारे जस्ट बहुत पीछे। रेड स्वेटर में कौन है?
खड़े हो जा। कुछ बनाया है? हाँ, बनाया है? इधर आ जाओ, आओ इधर आओ, तो आ जाओ इधर, जल्दी से आओ। ये लोग सोच रहा है कि सर को पूछेंगे नहीं। आ भाई जल्दी आ, जल्दी, जितना जल्दी आना आ जाओ। अरे आओ तो, इतना धीरे चल रहा है तुम। बस बस, बनाया है? अरे यहीं खड़ा ना बीच में। कितना आंसर आया? 52,500 कैसे निकाला बताओ, बताओ। तुम जो बोलोगे मैं वही लिखूंगा। 5 की संख्या काउंट किया होगा, कैसे काउंट किया? अरे कहां देख रहा है ये? तुम बनाया हो ना, उसका क्यों देख रहा है, अपना बताओ। 5 गुणक कितनी बार है यहां पे, वो तो पता करोगे ना, कैसे? हाँ, अरे इधर लिख दूंगा, बोलो ना। किसको? किससे? हैं? 500 को डिवाइड करेंगे किससे? 5 से। डिवाइड किया तो क्या करेंगे उसके बाद? हाँ? 500 को 5 से क्यों डिवाइड कर रहा है? अरे क्यों डिवाइड कर रहा है? जो तुम कर रहे हो पिछली क्लास में थे? नहीं थे। उसके पिछली क्लास में नहीं थे, तो आज ही आए हो। यूपीएससी देना है? नोटिफिकेशन आ गया यूपीएससी का? नहीं आया है? कब देना है? हैं? 2027 में? बहुत दिन है। तो आज ही क्यों आया? पिछले क्लासेज में क्यों नहीं आया? हाँ, मैं तुम्हारी भलाई की बात करूंगा, ठीक है? मैं हमेशा तुम सभी की भलाई की बात करता हूं। कम से कम अगर इस एग्जाम के बारे में थोड़ा भी सोचते हो तो बहुत मेहनत की जरूरत है। पिछले क्लासेज के वीडियो तुम्हारे पास हैं? देखा उसको? ये तुम्हारे टी शर्ट पे क्या लिखा हुआ, पढ़े हो? मुझे तो पढ़ा नहीं जा रहा क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब क्या है? KEREXLIU, कोई शब्द ही नहीं है। कौन सी कक्षा में पढ़ता है तुम? फाइनल ईयर, सेकेंड ईयर। सब्जेक्ट क्या है? पोल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी, क्या है? हाँ, हिस्ट्री दूसरा, ज्योग्राफी तीसरा, सोशियोलॉजी। बड़ा अच्छा। सोशल साइंस कौन सा सब्जेक्ट होता है? सोशियोलॉजी, वही तो। इतना भी आसान नहीं है भाई ये। देखो भाई, सब लोग सुन लो, इस क्लास में जब मन होगा तब आओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, और ये पेपर 200% श्योर रहो पास नहीं करोगे। जितना इतिहास भूगोल करते रहो सब बेकार हो जाएगा। फैक्ट बता दूं मैं पहले ही बोला था, अब भी बोला हूं। ये इतिहास नहीं है कि अकबर छूट गया तो उसका बेटा को सुन लेंगे हम। हाँ, अकबर छूट गया तो जहांगीर सुन लेंगे, जहांगीर छूट गया तो शाहजहां सुन लेंगे, शाहजहां छूट गया तो औरंगजेब। तो ऐसा नहीं है ये कि जब भी आओगे समझ में आ जाएगा, पीछे का चीज पढ़ना पड़ेगा। ये सबके लिए मैं इसी को नहीं कर रहा, तू अपने दिल पे मत ले लेना, ठीक है? मैं भलाई की बात कर रहा हूं। और बेसिक ठीक है तुम्हारा? बेसिक समझता है? मूलभूत आधार ठीक है गणित में?
टेबल वेबल आता है? पूछ नहीं रहा मैं। तो कृपया आज ही जाओ, अगला 2-3 दिन में पीछे का वीडियो देख लेना, ठीक है? ये अगर पढ़ना है तो घर वालों को दिखाने के लिए पढ़ना है, या पड़ोसी को तो कोई बात नहीं, हम आईएएस का फॉर्म भर रहे हैं, ऐसा भी होता है ना, पड़ोसी को थोड़ा चमकाने के लिए कि आईएएस का फॉर्म भर रहे हैं, बन ही जाएंगे। अब आते हैं देखेंगे, ये नहीं है, आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। पीछे का सारा वीडियो देखिए, और अगर बेसिक नहीं ठीक है तो उसको ठीक कीजिए। अभी समय है तुम्हारे पास 27 में देना, नहीं तो ये पेपर जुगाड़ से पास नहीं करोगे। मैं ऐसा शिक्षक नहीं हूं कि मैं तुम्हारे मन की बात कर दूं कि जुगाड़ से पास हो जाएगा। जुगाड़ से पास करना असंभव है, असंभव है। ठीक है, जाओ जाओ। क्या नाम है भाई? अजय, कितना अच्छा नाम है, जाओ। और जय, चलिए। ये कल कोचिंग में नहीं आएगा, एकदम आएगा। ये क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? पढ़ना चाहता जरूर आएगा, नहीं पढ़ना चाहेगा तो नहीं आएगा। है 10,370 कन्फर्म? बताओ कैसे? एक मिनट एक मिनट, बस बस बस। तुम जो बोलेगा मैं लिखूंगा। 5 कैसे काउंट किया? पहले सब लोग सुन लो, 5 कहां होगा? ये सारे सम संख्या लिखे हुए हैं, तो सम संख्या में एक 10 भी आएगा, ठीक है? सम संख्या में कभी विषम तो आएगा नहीं, तो 5, 15, 25 नहीं आने वाला है, 10, 20, 30 यही आएगा। तो 5 वहीं पे है। बोल भाई, 10 की पावर 10 है, तो 5 उसमें कितनी बार है? 10 बार है। अरे 10 की पावर 10, 5 10 बार है। 20 की पावर 20 से 5 कितनी बार? 20 बार। कितनी बार? 30 की पावर 30 में, 40 की पावर 40 में, 50 की पावर 50 में, 100 बार। ऐसे है ना? अब आगे बोलो। 60 की पावर 60 में तो 60 ही बार, 70, 80, 90, 200, क्योंकि 100 की पावर 100, 200। फिर 110, फिर कितना? 120, 130, 140, 300, 150 में 300, फिर कितना? 160, 170, 190, 400। अब अभी 2 ही 100 हुआ है भाई। 210, 220, अब 230, 240। अब देखो, ऐसे तो हम बहुत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका साधारण तरीका अभी आ रहा है। अरे रुक जा भाई, कहां पे? ये कितना होना चाहिए? 300 तो ऊपर है। 200 की पावर 200, 200 की पावर 200 भाई, 200 की पावर 200 में 400 बार ही होगा। ठीक लिखा हुआ है वो। तो एक्चुअली बेसिकली तुम्हें जोड़ना क्या है? पहले वो 400 और 300 छोड़ दो, 10, 20, 30 यही जोड़ना है। कहां तक? 500 तक। ये जोड़ लो पहले। इसका जोड़ने का तरीका यह है कि 10, 20, 30 में 10-10 बढ़ रहा है, एक कांस्टेंट रेट पे बढ़ रहा है। जब भी कोई सीरीज कांस्टेंट रेट पे बढ़े या घटे, उसका सम निकालना बहुत आसान होता है। इसका औसत निकाल सकते हो। इसका औसत क्या होगा? सभी को मत जोड़ो, पहले और अंतिम का जो औसत होगा, पूरे सीरीज का औसत वही होगा। जब भी कोई सीरीज कांस्टेंट रेट पे बढ़े या घटे, 10, 20, 30, 40 बढ़ रहा है, इसका उल्टा लिखो तो 500, 490 घट रहा है, तब भी सेम आएगा। तो
इसका औसत निकालने के लिए पहले और अंतिम का औसत सेम औसत होता है। तो 10 प्लस 500/2 औसत। अब बताओ मुझे इसमें कितने टर्म है। अब ये काउंट कर सकते हो, 10 के गुणज कितने होंगे 500 तक, 50। 500/10 50 भागफल, उस 50 से गुना कर दो। ये सम हो गया है इसका, क्या हो गया, सम। औसत गुना नंबर ऑफ टर्म्स, औसत गुना नंबर। अब ये तो हम निकाल लिए। अब डबल कहां हो रहा है, कहां कहां हो रहा है बताओ, तुम ही बताओ। 50 तो वो 100 था, फिर कहां होगा, हाँ। अब देखो 50, एक 50 तो इधर काउंट हो गया, तो एक ही 50 है। फिर कहां है 100, एक 100 इधर काउंट है, तो एक 100 इधर ले लो। फिर कहां होगा 150, एक 150 यहां काउंट हो रखा है, एक 150, फिर 200, फिर 250, एक 250 काउंट है इधर, 300, फिर 350, 400, 450 और 500। और कहीं है, नहीं ना, और कहीं है बता दो, ठीक है। अब इसमें गड़बड़ ये हो गया कि 250 जो है, 250 क्या है, किसके पावर था ये 250, बताओ जरा। 250 की पावर 250 था ना। तो ये क्या था, 2 गुना 125 की पावर 250 था। तो 5 की पावर 3 है, तो यहां 750 आएगा 5 का पावर। तुमने 250 और 250 जोड़ा, एक 250 और जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद कहां पे, 500 में, 500, 500 की पावर 500 है, तो ये क्या है, 4 गुना 125 की पावर 500, 4 की पावर 125 की पावर 500, तो 5 की पावर 1500 हो जाएगा। तो एक 500 उधर है, एक 500 इधर, एक 500 और, ये आंसर होगा, ये आंसर होगा। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो गया, बट ये ऐसा नहीं कि एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में बड़े क्वेश्चन भी आ जाते हैं, और बड़े क्वेश्चन कम से कम 10 आते हैं, 10, एक नहीं 10। बैठ जाओ। अब यहां से 50 से 500 जोड़ सकते हो, इसी तरीके से जोड़ सकते हो। तो क्या लिखोगे, ये 10 टर्म है, कितने टर्म है 10, तो हम जोड़ सकते हैं। इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं बताओ, 50 प्लस 500/2 गुना 10, ये जोड़ के आया, और साथ में ये 750। ये तीनों को जोड़ो और बताओ क्या आंसर है, करना तो। हाँ, एक भी टर्म छूट जाएगा तो गलत आंसर हो जाएगा, एकदम सही है। अब जोड़ो जरा, इधर वाले, इसको इसको इसको, इतने ही 5 हैं एज ए फैक्टर, इतने ही 5 है एज ए फैक्टर। मैंने बोला ये ध्यान रखना, जब कोई भी सीरीज कांस्टेंट रेट से बढ़े या घटे, औसत निकालो, औसत पहले और अंतिम का वही पूरे का औसत होता है, 10 प्लस 500/2, और जितने टर्म उसे गुना कर दो। यहां भी 50 से 500, तो 50 बढ़ रहा है, तो 500 प्लस 50/2 गुना 10 टर्म है, और ये जोड़ दिया 750। कितना आया जोड़ के बताओ, 16,000, कंफर्म हो ना, 16,250। कुछ लोगों ने आंसर बताया था वो सही है, तब 16,250 इतने हैं इसमें 5। 16,000, कोई बता रहा 450, नहीं 250 ही है। ठीक से जोड़ रहे हो, मुझे जोड़ना पड़ेगा, 1 2 3, अरे भाई जोड़वाओगे क्या हमसे, सब लोग बताओ 16,250 है,
510/2, 510/2 मतलब 255 गुना 50। 550/2 मतलब 550/2 मतलब कितना? 275 गुना 10, और ये 750। मतलब ये हुआ, मैं इधर लिख रहा हूं इसको, 255 गुने 5, 25, 2, 27, 2, 12, 12,750। ये कितना? 2750, और ये 750। 0, 15, 1, 21, 2, 22, 5, 1, 15,250 है भाई। हाँ 16 आ गया। 0, 15, 2, अच्छा हाँ 16 आ गया ये, सॉरी 16 है ये, ठीक है 16,250, ये सही है। अब बताओ, दो काउंट करने की जरूरत है? नहीं भाई, तब दो वाला ही है, तब दो वाला ही टर्म है। 2, 4, 6, 100 की पावर 100, सब में दो है, तो दो बहुत ज्यादा होगा, तो दो काउंट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए 16,250 शून्य होंगे। इस गुणनफल के अंत में 16,250 होंगे। हैं? 10 मिनट नहीं लगेगा। तो 27, 250, 2750 लिखा दो, ये ना, तो लिखा तो 2750। अरे 550/2 275 ही तो होता है। 250, 275 में 10 कितना होगा? 2750 लिखा तो, ठीक है। एकदम आते हैं इतना बड़ा, 8-10 क्वेश्चन होते हैं, आपसे सब करने का उम्मीद यूपीएससी नहीं करता है, 3-4 करने का उम्मीद करता है, उतना करना पड़ेगा, आधा तो करोगे, आधा छोड़ दोगे। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब इसका नहीं, अब ये बहुत हो गया, ठीक है। अब लिखिए, नया चीज सीखते हैं, नया चीज सीखते हैं। ठीक है, अब अभी जो बताया कि जोड़ते कैसे, उसको एक दो तुम लोग जोड़ लो, जो आगे पढ़ना है। मुझे बताओ, 3, 6, 9 से लेके 99 तक जोड़ना है, सम बताओ कितना होगा? 3, 6, 9, 12, क्या सम होगा? अभी बताया, ये 3-3 बढ़ रहा है, इसका सम निकालना बहुत आसान है। तो औसत इसका निकालोगे, इसका औसत जो होगा वो पहले और अंतिम के औसत के बराबर, तो सम क्या होगा? 3 + 99/2, कितने टर्म इसमें है? 33। यही सम है, यही सम है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि सम निकालो 100, 95, 90, 85, 5, सम बताओ क्या होगा? इसका सम बताओ। अब ये कांस्टेंट रेट पे घट रहा है, तब भी हम निकाल लेंगे, वही तरीका है। इसका औसत मतलब पहले और अंतिम का औसत क्या होगा बताओ? 100 + 5/2, कितने टर्म है इसमें? 20, सब 5 के गुणज है, 100 को 5 से भाग दो, भागफल 20 आएगा, 20 टर्म है, ये सम है जितना भी आए। ये इसलिए बताना चाहता हूं कि आगे बहुत यूज होगा इसका, समझ गए? अब हम सीखते हैं अगला चीज, इकाई अंक निकालना। लिखो, यह भी पैटर्न बेस्ड है, इकाई अंक निकालना।
यूनिट डिजिट निकालना, इकाई अंक निकालना, इकाई अंक निकालना, यूनिट्स डिजिट। किसी एक्सप्रेशन का, किसी भी जो भी एक्सप्रेशन रहे, व्यंजक रहे, उसमें इकाई अंक निकालना, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तरह तरह के क्वेश्चन इसमें होते हैं। सबसे साधारण मुझे बताओ, 5 4 6 2 गुना 3 2 8 6 8 3 3 4, इसका गुना करने पे बहुत बड़ी संख्या आएगा, उसका इकाई अंक क्या होगा? क्या होगा? इकाई अंक निकालने के लिए जो भी टर्म है सबका इकाई अंक ले लो, 2 6 और 4, इसको आगे बढ़ाओ, ठीक है। 2 गुना 6 क्या होगा इकाई अंक? 12 मतलब 2, ये 4 अभी आगे बढ़ाओ, इनटू 2 गुना 4 क्या आया? 8। तो इस एक्सप्रेशन का, इस व्यंजक का इकाई अंक क्या होगा? 8। समझ गए? इसका इकाई अंक 8, ठीक है, समझ गए? अब है, अगर मैं दे दूं कि 5 6 3 2 8 3 4 6 2 3 8 9 प्लस 5 3 6 4 8 2 3 6, इसका बताओ इकाई अंक क्या है? सब लोग बताएं। क्या आएगा बताओ? अब पहले तो इकाई अंक इधर 2 6 और 9, 2 गुना 6 क्या होगा? 12, 2 गुना 9 क्या होगा? 18, मतलब इस वाले का 8 है इकाई अंक, और इसका 4 गुना 6 24 है इकाई अंक, मतलब 4 है इकाई अंक। तो 4 और 8 जोड़ना पड़ेगा, तो 8 और 4 कितना होगा? 2, 12 है, तो इकाई अंक फाइनली हमारा क्या आया? 2। और अगर प्लस की जगह माइनस होता तो क्या आता? 8 माइनस 4, 4 आता। समझ गए? अब इसको हम, इसमें क्वेश्चन बढ़ाते हैं। समझ गए इसको सब? इकाई अंक निकालना है तो हमें इकाई अंक से मतलब है। अब है, अगर तुमको बोलूं कि भाई 432 की पावर 7 इकाई अंक क्या होगा? 432 की पावर 7 इकाई अंक क्या होगा? तो ऐसा है, 432 कितनी बार लिखोगे? 7 बार, ये इंटू में ही है, तो हमें केवल 2 2 ऐसे इकाई अंक से मतलब है, मतलब हमें इकाई अंक निकालना है। 2 गुना 2 गुना 2 कितनी बार? 7 बार, मतलब हमें 2 की पावर 7 का इकाई अंक निकालना। 2 की पावर 7 तुम काउंट भी कर सकते हो, 2 दूनी 4, 8 16 32 64 128 256 512, लेकिन साथ ही है 2 4 8 16 32 64 128, तो क्या आएगा बताओ? इकाई अंक 8। ये तो हम कर लिए। अगर पावर 70 होता तो, पावर 70 होता 0, और पावर 700 होता तो तब हम गुना नहीं कर पाते। मेरा कहना यह है, तो इकाई अंक का पैटर्न होता है। क्या होता है? पैटर्न। 2 की पावर 1 इकाई अंक क्या होगा? 2। 2 की पावर 2 इकाई अंक क्या होगा? 4। 2 की पावर 3 इकाई अंक क्या होगा? 8। 2 की पावर 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ऐसे क्रॉस, 2 गुना 8 6 लिख दिया। 2 की पावर 5 2 गुना 6 2, 2 की पावर 6 क्रॉस 4, 2 की पावर 7 8, 2 की पावर 8 क्या आएगा? क्रॉस 6, 2 की पावर 9 क्या आएगा? 2,
2 की पावर 10 क्या आएगा? 2 गुना 2 4। तुम गौर करना, रिपीट हो रहा। तो इसको बोलते हैं हम लोग कि भाई एक पैटर्न रिपीट हो रहा है। इसको बोलते हैं साइकिल में रिपीट कर रहा है। जैसे साइकिल का मतलब ये होता है, जैसे एक साइकिल का ये पहिया है, 2 4 8 और 6, बेसिकली ऐसे ही चल रहा है ना, ये एक साइकिल में रिपीट कर रहा है। इस साइकिल में कितने इकाई अंक है? 4 4 4 इकाई अंक रिपीट करता है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, जैसे अंतिम साइकिल कंप्लीट नहीं है तो 2 की पावर क्या है? 10। 4 का साइकिल रिपीट करता है, इस पावर को 4 से भाग दे दो, दूनी 8, यहां शेष क्या आएगा? 2। तो अंतिम साइकिल में 2 ही टर्म है। कितने टर्म है? जितना यहां शेष आया है 2 टर्म है। मतलब पता चल गया कि हमारे पास क्या है? 4। और ये क्या है? 2 की पावर 2, 2 की पावर शेष, शेष 2 आया है ना, देख रहे हो यहां पर 2 की पावर 10 होगा, वही 2 की पावर 2 भी होगा। साइकिल का दूसरा, तो साइकिल का पहला, साइकिल का दूसरा, साइकिल का तीसरा, साइकिल का चौथा। अब तुम लोग बताओ हम किससे भाग दे रहे हैं? 4 से। क्यों? क्योंकि 4 का इकाई अंक रिपीट कर रहा है। इसीलिए किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेष क्या आ सकता है? 4 से भाग देने पे यस, शेष पहला 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 0 आएगा। इसके अलावा तो कुछ नहीं आएगा, निगेटिव तो आता नहीं। अगर 4 से पावर को भाग देने पे शेष 1 आया तो अंतिम साइकिल में केवल एक ही टर्म है, मतलब ये वाला 2 की पावर शेष ये होगा। अगर किसी पावर को 4 से भाग देने पे शेष 2 आया तो अंतिम साइकिल में 2 ही टर्म है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। अगर पावर को 4 से भाग देने पे 3 शेष आए तो अंतिम साइकिल में 3 टर्म है, तो तीसरा वाला आंसर 2 की पावर देख रहे हो 3 है। अगर मान लो शेष 0 आ गया तो अंतिम साइकिल भी कंप्लीट है, मतलब कौन सा आंसर आएगा? लास्ट वाला। 2 की पावर क्या लेना है? 4। 2 की पावर क्या लेना है? 4। समझ गए? तो कहने का मतलब है जब भी 2 दिखे और पावर में रहे कुछ भी, तो उस पावर को किससे भाग देना पड़ेगा? 4 से। शेष 1 आए तो साइकिल का पहला 2 की पावर 1 आंसर होगा। शेष 2 आए तो साइकिल का दूसरा 2 की पावर 2। शेष 3 आए 2 की पावर 3। शेष 0 आए अंतिम, मतलब लास्ट वाला कंप्लीट है। समझ गए ना सब लोग? समझ गए क्यों 4 से भाग देते हैं? ये भी समझ गए? लिखिए, इसको लिखिए। अरे लेक्चर 8 कंप्लीट है भाई, क्योंकि वो क्लास पूरी नहीं हो पाई थी, शुरुआत में गड़बड़ हो गया था। इसका मतलब क्लास देखते नहीं हो, आज ही आए हो लाइव देखने। जो सामने है दिखा ना, 4 से भाग देते हैं, पावर को क्यों देते हैं बताया मैंने, कैसे इकाई अंक निकालना है वो भी बताया मैंने। अब आप खुद से निकाल के बताओ मुझे। लिख लिए इसको? लिखे? अरे लिख लो भाई, कितना याद रखोगे मुझे पता है। कल कहोगे सर ये तो नहीं पढ़ाए थे। ये तो बहुत साधारण होता है कहना ना कि सर ये तो नहीं पढ़ाए थे आप, और 3 दिन के बाद तो बोलोगे कि ये तो सर समझ नहीं आया था। ये भी बोल देते हैं बच्चे। इन सब प्रश्नों से मैं काफी यूज टू रहता हूं, क्योंकि रोज हजारों हजार बच्चे पढ़ाता हूं। मुझे मालूम है ना बच्चा क्या बोलता है, कितने तरह के बच्चे होते हैं वो मुझे मालूम है। अब टाइप मत पूछ लेना, मेरे पास सब टाइप पता है। हो गया? लिख लिए? कोई डाउट हो तो हाथ उठाओ। कुछ भी नहीं समझ में आया हो तब भी हाथ उठाओ।
कोई नहीं हाथ उठाया हो। कल मत कहना कि समझ कल नहीं आया था। अब ऑनलाइन वाला तो कह सकता है कि उसको मैं देख नहीं पा रहा हूं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। 412 की पावर 413, बताइए क्या है इकाई अंक। 412 की पावर 413 इकाई अंक क्या है बताइए। क्या आंसर है? कितने लोग का दो है, हाथ उठाओ। चलिए वेरी गुड। बेसिकली तुम्हें 2 की पावर 413 का इकाई अंक चाहिए। अभी बताया कि भाई 4 से इस पावर को भाग दो और शेष निकालो। 4 के विभाज्यता का रूल क्या है? 4 के विभाज्यता का रूल क्या है? अंतिम दो अंकों की संख्या 4 से विभाजित होना चाहिए, या नहीं विभाजित तो शेष वहीं से मिलता है। तो हम किसको भाग देंगे? 13 को 4 से, शेष क्या आएगा? 1। बड़ी 413 को भी 4 से भाग दोगे, शेष आएगा 1। तो मतलब अंतिम साइकिल कंप्लीट नहीं है, एक टर्म है। तो 2 की पावर क्या लोगे? 1। मतलब क्या आंसर होगा? 2। समझ गए क्या होगा? ठीक है, फिर से दूसरा क्वेश्चन। 5032 की पावर 5007 क्या है इकाई अंक? क्या है इकाई अंक? 8। क्योंकि अंतिम दो अंकों की संख्या 7 है। 4 से भाग देंगे तो शेष 3 आएगा, मतलब 2 की पावर 3 आंसर होगा। इकाई अंक क्या होगा? 8। ठीक है, अगला 432 की पावर 232, 232 क्या होगा इकाई अंक? क्या होगा इकाई अंक? पीछे से ही बोलना, ये सब आगे का आवाज है, पीछे का आवाज नहीं है। अरे भाषा सुनने योग्य बोलो भाई, लड़ाई थोड़े करना है। चलिए ठीक है, तो हम दो, तो दिख ही रहा है, इस पावर को 4 से भाग देना, मतलब 32 को 4 से भाग देना, शेष शून्य होगा, मतलब लास्ट साइकिल कंप्लीट है। तो 2 की पावर क्या रखना है? 4, 6 आएगा, है ना। अब चलो तुम खुद से बताओ, 3 के पावर लेके इकाई अंक निकालिए और उसके साइकिल कितना बड़ा है और कौन कौन से इकाई अंक है 3 के लिए। 10 अंक है, अभी दो ही बताए हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 0 सब बचा हुआ है। तो अब तुम 3 का पावर लेके साइकिल बनाओ इकाई अंक का। साइकिल का लेंथ क्या है, और पूछूंगा अभी मैं, और कौन कौन से इकाई अंक आएंगे। अभी बोलना मत, सब लोग निकालो। श्रेया यादव, यस 4 से ही भाग देना है। मैंने 3 के पावर का इकाई अंक का पैटर्न पूछा हूं। चलो बनाए, क्या है? बोलो पीछे से।
3971, वेरी गुड। 3 की पावर 1, इकाई अंक तो 3 ही रहेगा। 3 की पावर 2, क्रॉस बोला था मैंने, 3 गुना 3 9। 3 की पावर 3, 3 गुना 9, क्रॉस क्रॉस ऐसे 27 7। 3 की पावर 4, 3 गुना 7 21 1। 3 की पावर 5, 3 गुना 1 3। 3 की पावर 6, 3 गुना 3 9। 3 की पावर 7, 3 गुना 9 27 7। 3 की पावर 8, 3 गुना 7 21 1। तो तुम्हें दिखा ना, यही रिपीट हो रहा है। 3971, तो 4 का ही साइकिल है, तो 3 वाले केस में भी हमें 4 से ही भाग देना है। तो जैसे मैंने यहां लिया कि 423 की पावर 523, क्या होगा इकाई अंक बताओ? क्या आएगा? तो हम इस पावर को 4 से भाग देंगे, तो 23 को देंगे 4 के विभाजक। 23 को 4 से भाग दोगे तो शेष क्या आएगा? 3 आएगा। एक कौन बोल रहा था? 23 को 4 से भाग देने पे शेष 3 आएगा। इस पूरे पावर को 4 से भाग देंगे तो शेष 3 ही आएगा। तो 3 की पावर शेष कितना आया? 3, मतलब लास्ट साइकिल कंप्लीट नहीं है, लास्ट साइकिल में 3 ही टर्म है। तो 3 की पावर 3 जो शेष आया, तो क्या लिखोगे? 7। ये है इकाई अंक। ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल अगर लिखें 4243 की पावर 5221, अब 522 नहीं 5224 इकाई अंक। क्या आंसर आएगा? इस 24 को 4 से भाग दोगे तो शेष 0 आएगा। तो ये 3, अब शेष 0 आया, मतलब लास्ट साइकिल जो है वो कंप्लीट है, तो 3 की पावर 4 लेना पड़ेगा। और ये क्या आएगा? 1। इकाई अंक क्या आएगा? 1। समझ गए? अब तुम लोग 7 का साइकिल बताओ। 7 का 7। हाँ, 7 7। अभी पूछेंगे पूछेंगे, सबको करने दो ना। बना लिए सब लोग? क्या है? पीछे से सब लोग बोलो। 7 4 किसका है? क्या है पीछे वाले बताओ? 7931। कितने लोग का है? चलिए करेक्ट है। जिनका नहीं आया फिर से बता रहा हूं, 7 की पावर 1 इकाई अंक 7। 7 की पावर 2 क्रॉस 7 इंटू 7 49, 9 है इकाई अंक। 7 की पावर 3 7 इंटू 9 3 63। 7 की पावर 4 7 इंटू 3 1 21 आएगा। 7 की पावर 5 7 इंटू 1 7। 7 की पावर 6 7 इंटू 7 9। देखो रिपीट होना शुरू हो गया। तो यहां भी 4 का ही साइकिल है, 7931। समझ गए? समझ गए?
अब आप बताइए 8 का साइकिल, 8। तो इसमें भी 4 से ही भाग देंगे, 7 के केस में भी। 8 का बताओ। धर्मराज जी, आप काफी इंटेलिजेंट आदमी हैं, कहीं पढ़ लिया है किताब में, लिख दिया होगा सबका साइकिल 4 होता है। क्या आया? 8 4 2 6, 8 की पावर 1 8, 8 स्क्वायर, 8 इंटू 8 64 4, 8 क्यूब 8 4 जा 32 2, 8 की पावर 4, 8 2 जा 16 6, 8 की पावर 5, 8 इंटू 6 48, रिपीट होना शुरू हो गया। ठीक है, अब आप इसमें भी 4 से ही भाग देंगे। अब आप 4 का साइकिल बताइए, 4 का, 4 4, फोर का साइकिल बताएं। अब 4 का साइकिल क्या है? 2 है, 4 6, तो 4 की पावर 1 4, 4 स्क्वायर 4 इंटू 4 6, 4 3 जा 4 इन पावर 3 4 ही आएगा, 4 इंटू 6, 4 की पावर 4, 4 इंटू 4 6, 4 की पावर 5, 4 इंटू 6 4, 4 की पावर 6 6, 4 की पावर 7 4, देख रहा है? तो दो दो का साइकिल रिपीट कर रहा है, तो इसमें तो 2 से भाग दे के काम चल जाएगा, लेकिन हम लोग सबके लिए अलग अलग याद करने से अच्छा है कि ये 2 का साइकिल है तो ये 4 का भी साइकिल है, 4 6 4 6, यहां भी आगे भी वही आएगा, तो इसीलिए हम 4 से ही भाग देंगे। क्यों? क्योंकि होमोजेनिटी मेंटेन रहे, हम सभी के लिए अलग अलग याद ना करना पड़े, तो इस केस में भी हम 4 से ही भाग देंगे। समझ गए? तो ये हो गया। तो अब तुम बताओ 5 का साइकिल क्या होगा? तो कहने का मतलब ये हुआ 5 का कुछ भी पावर हो 5 ही रहेगा, यहां कोई साइकिल नहीं। इसी तरह 1 का कुछ भी पावर हो, 1 की पावर 1 1, 1 की पावर 2 1, ऐसे। इसी तरह 6 का कुछ भी पावर हो 6 ही रहेगा, तो 6 का कोई साइकिल नहीं है, 6 6 6। और इसी तरह 0 का 0 ही रहेगा। ठीक है, तो अब मैं समराइज कर देता हूं। समराइज क्या कर, सारे डिजिट हो गए, समराइज करता हूं, आप अपना ध्यान रखना। हटा दो इसको। तो अगर मान लो ए बी सी की पावर n है, अगर ये इकाई अंक c 2 हो, 3 हो, 4 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, किससे भाग देना है? 4 से। 4 से भाग देना है। और अगर यहां पे C 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, इकाई अंक कुछ भी पावर हो, इकाई अंक सेम रखना है। तो इकाई अंक सेम रखना है। और यहां किसको भाग देंगे? n को, पावर को 4 से भाग देना। शेष 1 आए तो अंतिम में पावर 1 रखो, शेष 2 आए तो शेष पावर 2 रखो अंत वाले साइकिल का दूसरा, शेष 3 आए तो पावर 3 रखो साइकिल का तीसरा, शेष 0 आए तो पावर 4 साइकिल का अंतिम, और हम बना लेंगे। तो जहां 2 का भी साइकिल था हम 4 में कन्वर्ट कर दिए। ये ध्यान रखना आसान है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सभी अंक हो गए।
0 से लेकर 9 तक। समझ गए? और इसका प्रश्न हम कल करेंगे। अभी इसको पढ़ के आना। कल मत कहना सर ये कैसे हो गया। फिर से बोल रहा हूं, कल मत कहना कि ये सर कैसे कर रहे हैं आप। अब कल जो आएंगे फ्रेश, उनके लिए कोई उपाय नहीं है। रिकॉर्डिंग देगा तो अच्छा रहेगा, रिकॉर्डिंग देख के आएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू।